एक पीढ़ी इंस्टाग्राम की बैठी हुई। आप लोग तो खैर प्रो इंस्टा है। हाँ चैट GPT ये लोग इंस्टाग्राम है। अब हमारा जो टाइम था, हम लोग में से कोई, हम लोग जब स्कूल जाते थे, ईटा के टुकड़ा मिली गलो, तो खपड़ा टुकड़ा मिली गए, तुरंत दीवार में दिल बनाए देंगे, तुरंत अंदर का पिकासो जाग जाता था। लियोनार्डो दा विंची तुरंत बना, आंख मिची मिची लियोनार्डो दा विंची का। उसके बाद तीर भी लगाते थे। अब तीर का दिशा देखते थे, दिशासूल तो नहीं देख लेते थे कि अच्छा हो यहाँ से पुजवा घर कौन दिशा पर उधर तीर लगाता था, दीवार में दिल बना दिए। उधर से आधा घंटा लौट के देखे वहीं पर कुकुर खड़ा है, उसको ढेला मार के अलग भगाए। ये यहाँ नहीं, वहाँ जाओ, जो वादा जो लिखा हुआ है ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पर करो। वहाँ से गीत शुरू करता हूँ। हमारा दौर, हमारे सीनियर्स का दौर। मैं आज के बच्चों को कहता हूँ देखो वो जादू, हमने भी वो जादू नहीं देखा जो हमारे पापा ने, हमारे दादा ने देखा। तुम भी वो जादू मिस कर रहे हो, इसलिए मैं सुनाता हूँ कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के और उड़ती तीर भी स्वैग, जिसको आजकल का लड़का स्वैग बोलता है, हम ढिठई बोलते थे। अरे तुम काहे पढ़ता है इसमें, हम पढ़ेंगे। ये मैटर तुम्हारा नहीं है, राष्ट्र का मैटर है। मारे जबरदस्ती झंझट खोजते थे। ये झंझट है झंझट, टोला को यहाँ को झंझट हो रहा है जी? नहीं, कहीं हो रहा है, वहाँ हो रहा है, चलते वहीं झंझट खोजते महाराज। ए हो आपको देख कर मजा आ जा रहा है। मजा कर लीजिए। उसके बाद तो अभी चुनाव आ रहा है, ऐसा ऐसा चीज सुनना होगा कान से खून गिरेगा। तो वहां से कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, फिर दिल टूटे तो और दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। आप जानते हैं धरती पर दो तरह का प्राणी होता है प्रभु, एक मनुष्य, दूसरा गाइस। गाइस की गदर कहते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य भोरे उठ के दही चूड़ा खाता है, गाइस सुबह उठ के मोमोज खाता है। मनुष्य के पास गाइस के पास व्यू होता है। मनुष्य जो है देवता को समर्पयामी करके कुछ खाता है। गाइस जो कहता है हेलो गाइस, अभी मैं डोसा में चीज डाल के खा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो गाइस? मैं साउथ इंडिया को हतोत्साहित करके खत्म कर देना चाहता हूँ। ओके गाइस, चले कौन ही गाइस रे? धीरे धीरे लोग गाइजासुर होता जा रहा है। गाइजासुर का मत करना, ये लोग गाइजासुर है। कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने रील बनाने वाले लड़के।
क्या हम कर रहे थे कि खा के समोसा सीनियर के सिर बिल ठिकाने वाले लड़के, लेकिन यही लड़के कि मेहनत के पथ पर मिला साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या है वो जादू, वो दौर कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे रांझा बनके। मैंने देखा विभोर जी ने शुरुआत में मुझे बहुत आहत किया जब इन्होंने कहा कि पुल बह जाता है बिहार में। हाँ, आपने बोला, मैं आहत हुआ उससे। बह नहीं जाता है, उसके पीछे का आप साइंटिफिक काउ समझिए। और मैं तो कहता हूँ साइंटिफिक ही नहीं, आध्यात्मिक कारण असल में क्या है। हाँ, इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि पुलिया पे बैठे रांझा बन के। मैंने पुल इस्तेमाल नहीं किया है। गिर जाए अगर कोई बिहारी हो उसके कविता में भी पुल बह सकता है। हम कहिए कि नहीं, हमें पुलिया ग्राम रखना। ये बहियोग जतन दुआरी 3 खेत पे राही। क्यों ऐसा होता है कि बिहार में पुल बहता है? आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार है? नहीं, हमारा तो मुखिया ही इंजीनियर है। होता क्या है कि कन्फ्यूशियस ने कहा, चीनी दार्शनिक है, कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। लाओ त्से ने कहा कि प्रकृति के आगे समर्पण कर दो, मनुष्य को प्रकृति के पीछे पीछे चलना चाहिए। हमारे राज्य का इंजीनियर बोला, ए लाओ त्से, ऑडियो भेज दीजिए। ऑडियो भेज, खाली बोलने से होता है जी, ये करके दिखाना होता है। हाँ, हम लोग का बोला इंजीनियर साहब कैसे करके दिखाइए? कहा कि मरते प्राकृतिक ताकत को दिखाओगे जी जनता को। अब हम ऐसा पुल बना के 300 साल नदी में खड़ा है, बहिए नहीं रहा है, तो कोई नदी की ताकत को विश्वास नहीं रखती। फिर तो गंगा जी पूजा कर मोर। आप गंगा जी की पूजा काहे कर रहे हैं? 17 बार बना रहा, 17 बार ढह जाता है। आपको लगता है प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, इसके लिए पुल बह रहा है। तो हमने प्रकृति की सर्वोच्चता के लिए, उसकी सर्वोच्चता की प्रामाणिकता के लिए अपने राज्य का लोहा बहाया है। ताली बजाइए हम लोग के लिए। गजब गजब। तो पुलिया पे बैठे रांझा बन के हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों की कलम उठाते हैं तो क्या होता है कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। जिंदाबाद भागलपुर।